हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग संविधान के सभी भाग और उनमें दिए गए अनुच्छेद और उनसे रिलेटेड जितने भी अनुच्छेदों में लिखे हुए डिटेल हैं सबको देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 3 वीडियो इस वीडियो से पहले आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने भाग 1 जिसमें आपके राज्य से संबंधित उपबंध दिए गए हैं जो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है, और भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है, और भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है उसके बारे में देख चुके हैं। देखिए दोस्तों, जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है, इसमें दोस्तों हमने केवल आपसे ये बताया था कि ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, किस संविधान से लिया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल बताया था। और सभी अनुच्छेदों को दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में नहीं देखा था, तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे पूरा डिटेल से। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उन तीनों अन्य वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम लोग आज देखेंगे मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में वर्णित है संविधान के। और मौलिक अधिकार में कितने टाइप के मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो आपको हमने बता दिया था। जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, और जो वर्तमान का मौलिक अधिकार है उसमें केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो दोस्तों, कौन से 6 हैं उनके बारे में आज हम लोग, जो पहला है आपका समानता का अधिकार, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन मौलिक अधिकार से छूटेगा नहीं। और दोस्तों, अब हम वीडियो को लंबा न करने के कारण केवल एक एक पार्ट को एक वीडियो में बता रहे हैं आपको। तो देखिए, समता का अधिकार क्या है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अब देखिए, पहला जो है विधि के समक्ष समानता, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है तो अनुच्छेद 14 में। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है, इसमें इस अनुच्छेद में क्या किया गया, विधि के समक्ष समानता को परिभाषित किया गया है। और इसका अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा और उन पर समान रूप से लागू भी करेगा। और देखिए, व्यक्ति से मतलब क्या है, तो व्यक्ति से मतलब सिंगल एक पर्सन से नहीं है दोस्तों, सभी नागरिकों से भी है, अनागरिकों से भी है। मान लीजिए जो कोई विदेशी आ जा रहा हो, मान लीजिए राज्य की बात की जा रही है तो इंडिया में जो यूपी स्टेट है इसमें जो है, मान लीजिए कोई नागरिक है या अनागरिक है, मतलब वो किसी अन्य राज्य का है या अन्य देश का है, उनके लिए भी ये अनुच्छेद लागू होगा। और किसके लिए लागू होगा, विधिक व्यक्तियों के लिए भी लागू होगा, जैसे मतलब जो लॉफुल लोग हैं, जो जैसे जज वगैरह, सबके लिए। और कंपनी के लिए भी, निगम के लिए भी, और व्यक्ति समूह के लिए भी, सभी के लिए ये लॉ लागू होगा। मतलब सभी के लिए क्या होगा, सबके लिए एक विधि होगी, और सभी का मतलब सभी के लिए एक कानून फॉलो होगा। अब देखिए, विधि के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, और इसको 14वें संविधान संशोधन द्वारा आधिकारिक रूप से समरूप किया गया है। देखिए, समान अधिकार आत्यांतिक नहीं है, मतलब इसका क्या मतलब है कि जो आपका समानता का अधिकार है ये आत्यांतिक नहीं है। इसका क्या मतलब है, समानता का अधिकार आत्यांतिक ना होने का मतलब इसका ये नहीं है कि जितनी भी बातें अभी अनुच्छेद 14 में की गई हैं वो सभी लागू होंगी। इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो कौन कौन से अपवाद हैं, किस अनुच्छेद में है, ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 15 पहला अपवाद है अनुच्छेद 14 का। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 का सब क्लास 3 जो है, इसमें क्या है, राज्य चाहे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। मतलब अभी आपने क्या देखा कि सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होगा, लेकिन राज्य अगर चाहता है तो क्या कर सकता है, स्त्रियों और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। 15 का सब क्लास जो 4 है, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान की छूट की गई है। मतलब राज्य चाहे तो किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये भी क्या हो गया, विधि के समक्ष समानता का क्या हो गया, अपवाद हो गया। क्योंकि अभी हमने देखा कि सबके लिए समान कानून राज्य बनाएगा, तो इसका क्या हुआ, अपवाद हुआ। और देखिए, अब अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4 भी इसका अपवाद है। वो कैसे, देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि सार्वजनिक नियोजनों में विशेष प्रावधान की छूट है।
मतलब राज्य को क्या होगा, विशेष प्रकार की छूट प्रदान करना पड़ेगा सार्वजनिक नियोजनों में। किस प्रकार से, देखिए जैसे विधि के समक्ष समानता के अधिकार में सभी को एक समान रखा गया था ना, लेकिन देखिए जो आपके राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, विदेशी राजनयिक हैं, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और सांसद तथा विधानमंडल के सदस्य जो हैं, ये सभी एक विशेष अधिकार रखते हैं। मतलब इनके लिए लॉ क्या होता है, अलग होता है। मान लीजिए कहीं पे किसी भी प्रकार का मतलब मेला या कोई मतलब कुछ भी होता है, मान लीजिए कहीं पे आप पूजा पाठ करने जाते हैं किसी मंदिर में, तो देखिए अगर मान लीजिए वहाँ कोई सांसद या विधायक आ जाता है तो सभी को रोक के उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है। या फिर मान लीजिए रास्ते पे चल रहे हैं आप, रोड पे, और गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, और मान लीजिए एकाएक कहीं से राज्यपाल कोई आने लगे, तो क्या होता है, सभी गाड़ियों को रोक के क्या किया जाता है, राज्यपाल को सबसे पहले जाने का या किसी सांसद विधायक को जाने का रास्ता दिया जाता है। या इसी प्रकार से मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, इनको एक विशेष अवसर दिया जाता है, मतलब इनको एक छूट दी जाती है, उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और मान लीजिए किसी दंड के भी बाद मतलब दंड के बारे में देखें तो इनके लिए कुछ विशेष उपबंध होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग और आगे डिटेल में देखेंगे। ये केवल हमने क्या बताया आपको कि जो आपका अनुच्छेद 14 है, जो समानता का अधिकार के बारे में बात करता है, उसके जो कुछ अपवाद हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। कितने अपवाद हैं, तो आपके कुल 3 अपवाद हैं। पहला अनुच्छेद 15 का सब क्लास 3, जिसमें स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। दूसरा क्या है, 15(4) का सब क्लास 4, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। और अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4, इसमें भी विशेष प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल राजनयिकों के लिए। तो ये सभी क्या है, उसके अपवाद है। देखिए अब अनुच्छेद 15 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 15 जो है ये 14 से भी मतलब ज़्यादा व्यापक रूप है 15, इसमें भी समानता की ही बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि जो सब क्लास 1 है, 15 का सब क्लास ए जो है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि ये अनुच्छेद केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर नागरिक के मध्य क्या कर सकता है, विभेद करने से राज्य को क्या करेगा, रोकेगा। मतलब मान लीजिए कोई राज्य है, वो किसी व्यक्ति या मतलब व्यक्ति समूह को उसके जाति या मूल या वंश या जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उससे क्या करेगा, ये अनुच्छेद रोकेगा राज्य को करने से। तो लेकिन इसका एक अपवाद है, क्या है, लेकिन इसमें क्या है, भाषा और निवास के स्थान पर विभेद को नहीं अपवाद माना है, मतलब नहीं रोका जा सकता है राज्य के द्वारा। देखिए अनुच्छेद 15 का जो सब क्लास 2 है, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें यह कहा गया है कि यह अनुच्छेद राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से रोकता है। मतलब उसमें क्या है कि केवल कोई राज्य है वो व्यक्तियों को उनकी जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगा, भेदभाव करेगा, भेदभाव करने से उसको रोका जाएगा राज्य को। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति विशेष हो या फिर राज्य हो, सभी को रोका गया है 15 में। मतलब मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं किसी दुकान पे, और पहले क्या होता था, छोटी क्लास के लोग, बड़ी क्लास के लोग, जैसे हरिजन वगैरह, उनको रोका जाता था सामाजिक मतलब किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने पे, जैसे कुएं वगैरह हो गए। तो इस अनुच्छेद के द्वारा क्या किया गया है, राज्यों और व्यक्तियों दोनों पे मतलब भेदभाव का रोक लगाया गया है कि वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नागरिक के साथ, जैसे चाहे वो दुकान हो या भोजनालय हो या होटल हो, फिर या कुआं हो, तालाब हो, मनोरंजन का स्थल हो, कहीं पे भी कोई रोक नहीं सकता है। मतलब सीधा सा अगर पॉइंट पकड़ना हो तो अनुच्छेद 15 क्या करता है, सार्वजनिक स्थानों पे किसी व्यक्ति या राज्य को किसी के साथ भेदभाव करने से क्या करता है, रोकता है। और आप 15(4) देखिए, मतलब अनुच्छेद 15 का सब क्लास 4 क्या है, क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1951 में। और ये अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में क्या करता है, आरक्षण का प्रावधान करता है। मतलब ये
उन संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है जो गवर्नमेंटल है। और जो आपका 15(5) है, अनुच्छेद 15(5) मतलब अनुच्छेद 15 का सब क्लास 5 है, इसमें जो है वही चीज़ है। ये कब जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2005 में जोड़ा गया है संविधान में। और इसमें जो है वही सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए विशेष मतलब आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। लेकिन कहाँ पे? प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे क्या था? यहाँ पे गवर्नमेंट वाली बात की गई थी, और यहाँ पे क्या की गई है? यहाँ पे प्राइवेट जो होते हैं उन सेक्टर में जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके जो मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का उपबंध 15 के सब क्लास 5 में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है सब क्लास हम इसलिए लिख दिए हैं। मान लीजिए आप यूपी पीसीएस की परीक्षा, एमपी पीसीएस की, बिहार पीसीएस की कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 किससे रिलेटेड है। तो सीधा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो जो 15 में जो सीधा लिखा है कि जो राज्य है वो किसी व्यक्ति के लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान या रंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, वो सीधा क्वेश्चन हो जाता है, उस हिसाब से पूछा जाता है। और देखिए जब सब क्लास में पूछा जाता है तो जो भी हमने बताया यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस, उनमें दोस्तों थोड़ा सा टफ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब क्लास के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उसको आप लोग सही से करके आए, इसलिए हमने इसको डाल दिया है। और देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है आपकी जो छोटी मोटी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, या यूपी का लेखपाल परीक्षा हो गई, या यूपीएसआई हो गया। यूपीएसआई का लेवल तो दोस्तों हाई ही रहता है, उसमें तो पूछा भी जा सकता है ऐसा ही क्वेश्चन सीधा सीधा। तो आप लोग इसके लिए मतलब ये वीडियो आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी इस वीडियो को एक बार देख लेगा दोस्तों, उसको जो है कभी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इन सभी क्वेश्चनों में। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है? अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए दोस्तों, ऑफ यहाँ 2 बार लिख गया है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा। देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है? यह अनुच्छेद लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब आप कोई भी सरकारी प्राइवेट नौकरियां हैं, उसमें सभी के लिए समान अवसर की बात ये अनुच्छेद करता है। 16 का सब क्लास ये क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब सीधा सा क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि 16 में क्या है, तो क्या करता है? लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार इसमें दिया गया है, मतलब नियुक्ति से संबंधित है ये अनुच्छेद, सीधी सी बात है। तो पहले में क्या कह रहा है कि ये राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए अगर नियोजन या नियुक्ति की बात हो तो सबके लिए, सभी नागरिकों के लिए क्या कहेगा? समान अवसर प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 16 का सब क्लास 2 जो है ये क्या करता है? अनुच्छेद 16 के सब क्लास 1 में किए गए उपबंधों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। यहाँ पे मतलब सभी नागरिकों को कह दिया गया है ना। तो इसमें देखिए ये जो सब क्लास 2 है, इसमें ये वेरीफाई कर दिया गया है कि किस किस आधार पे आप राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो कौन कौन सा? देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान और उद्भव एवं निवास के आधार पर। और देखिए अनुच्छेद 16(3) जो है, इसमें जो अनुच्छेद 16(2) था सब क्लास 2, इसका अपवाद है। इसका अपवाद कैसे दोस्तों? तो 16(3) में ये कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो संसद के पास ये शक्ति दी गई है कि वह विधि बनाकर किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता को विहित कर सकता है। मतलब वो चाहे तो जो वहाँ के निवासी हैं उनकी अर्हताओं को क्या कर सकता है? मतलब उन्हीं के लिए रिजर्व कर सकता है या फिर अनरिजर्व कर सकता है। मतलब वो जैसा चाहे, संसद जैसा चाहे वैसा कर सकता है। आगे देखिए अनुच्छेद 16
का सब क्लास 4 क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद क्या कहता है, ये अनुच्छेद 16(1) का और 16(2) का दूसरा अपवाद है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत राजनीति के आधार पर विभेद कर सकता है। ठीक, आगे देखिए अनुच्छेद 16 का सब क्लास 5 जो है ये कहता है कि राज्य इस अनुच्छेद के अनुसार क्या कर सकता है, धर्म के आधार पर नियुक्तियों में विभेद कर सकता है। मतलब जैसे अभी धर्म के आधार का मतलब क्या है, जैसे आपके मदरसे वगैरह हो गए या गुरुद्वारा हो गया, तो वहाँ पे दोस्तों जो मदरसा है या गुरुद्वारा है, वहाँ पे जो लोग मतलब जिस मदरसे में जो टीचर होंगे वो धर्म के आधार पे ही तो रखे जाएंगे, वो मुस्लिम ही तो रखे जाएंगे। या मान लीजिए कोई संस्कृत वाला जो मठ होता है उसमें क्या होंगे, जिसको संस्कृत का ज्ञान होगा, मतलब हिंदू धर्म के ही लोग तो रखे जाएंगे। और आपका जो मतलब चर्च वगैरह होता है वहाँ के जो होते हैं उसमें जो क्रिश्चियन होंगे वही रखे जाएंगे। तो इसी आधार पे ये अनुच्छेद है कि मतलब धर्म के आधार पे नियुक्तियाँ कर सकता है राज्य चाहे तो ये भी अपवाद हो गया। अब देखिए अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी वाला जो है ये किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, अस्पृश्यता मतलब क्या हो गया कि आप जो है किसी भी आधार पे किसी व्यक्ति से छुआछूत का निषेध मतलब इसमें किया गया है। मतलब छुआछूत से अगर आप डर रहे हैं, जैसे पहले क्या होता था, छोटी क्लास के लोग आते थे घर पे तो उनको क्या होता था, अपने घर के चौखट के नीचे ही बैठाया जाता था, उनको किसी मतलब चेयर या किसी चीज़ पे नहीं बैठाया जाता था, मतलब छुआछूत किया जाता था उनके साथ। तो ऐसा इसमें क्या किया गया है, उस अनुच्छेद 17 के तहत इसको क्या कहा गया है कि ये इनलीगल है। तो आप लोग ऐसा करिएगा नहीं, हमको उम्मीद है कि ऐसा आप करते भी नहीं होंगे। तो इस अनुच्छेद के द्वारा क्या क्या बताया गया है कि आचरण तथा व्यवहार में समानता का मतलब प्रावधान किया गया है कि किसी के साथ आप गलत आचरण या गलत व्यवहार नहीं करेंगे, सभी के साथ क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत को बढ़ावा नहीं देंगे, इसका निषेध करेंगे। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत के बारे में इस अनुच्छेद में कहा गया है। ये दोस्तों आपको सभी को याद होगा अनुच्छेद 17, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो अनटचेबिलिटी है या अस्पृश्यता का अंत है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 से। आगे देखते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है, अब इसमें देखिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। मतलब जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनको जो उपाधियां दी गई हैं उसके अंत के बारे में ये करता है। ये क्या कहता है, राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों को या अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से दोनों को मतलब रोकता है। ना राज्य प्रदान कर सकता है, ना उनके नागरिक या अनागरिक हैं वो उपाधियों को ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत की बात करता है। 18 का सब क्लास 1 क्या करता है, ये इसके अनुसार है कि राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। मतलब इसमें इसका मतलब ये यहाँ कह दिया कि सभी का अंत है, लेकिन इसमें कहा गया है इसका अपवाद ही है कि राज्य केवल किसको किसको उपाधियां दे सकता है, तो जो सेना के लोग हैं और जो आपके विद्या संबंधी मतलब आपकी जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है सम्मान या उपाधियां, उनको जो है राज्य देगा, इनको कोई नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 18 का सब क्लास 2, इसमें क्या कहा गया है, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि कोई भारतीय नागरिक है तो वो किसी विदेशी राज्य या विदेशी देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। और 18 का 3 सब क्लास जो है ये क्या कहता है, इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ के पद पर या किसी विश्वास पात्र पद पर हैं, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति हो जो अगर वो विदेशी हो और भारत में किसी लाभ के पद पे हो, मान लीजिए वो बांग्लादेश का है और वो इंडिया में किसी लाभ के पद पे है, मान लीजिए कुछ नौकरी करता है, तो अगर वो उसको कोई राज्य उसको कोई उपाधि देता है तो वो बिना राष्ट्रपति के
अनुमति के, उनकी सहमति के वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है, अनुच्छेद 18 के सब क्लास 3 में। और अनुच्छेद 18 का सब क्लास 4 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी विदेशी राज्य से मिलने वाले भेंट या उपाधियों या पद के बारे में कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी भी लाभ के पद पे हो या विश्वास पात्र पद पे हो, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकता। इसका मतलब आपने समझा कि मान लीजिए कोई भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि या पद या उपलब्धि मिल रही हो, तो मान लीजिए चाहे वो भारतीय हो या इंडिया, मतलब इंडिया का हो या विदेश का हो, लेकिन वो क्या हो, भारत में किसी लाभ के पद पर हो या विश्वास पात्र पद पर हो, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना क्या करेगा, वो उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता या उस पद को ग्रहण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने केवल समता के अधिकार के बारे में देखा है। समता का अधिकार क्या है उसके बारे में देखा है हम लोगों ने आज। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।